अस्सलाम वालेकुम। आई एम हसनैन हैदर फ्रॉम फ्यूचर जनरेशन प्रॉपर्टीज़। हमने कुछ दिन पहले द लाइफ रेजिडेंशिया के मुतालिक एक वीडियो बनाई थी और उसमें हमने द लाइफ रेजिडेंशिया के डिफरेंट इश्यूज़ को डिस्कस किया था। मैंने देखा कि उबैद अब्बासी रियल्टर ने हमारी वीडियो को देख के एक वीडियो बनाई जिसमें उनके बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। आज हम उन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं। तो चलें आएँ इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक हसनैन अदर। बड़ी खुशी हुई आप दोबारा तशरीफ़ लेके आए कि कोई भी क्लाइंट जो कि पेशावर बैठा है, मुल्तान बैठा है, कराची बैठा है या कोई क्लाइंट ओवरसीज बैठा है, वो एलओपी का पेपर देखने आपकी सोसाइटी के हेड ऑफिस नहीं आ सकता। एक्चुअली हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी ये बात मेंशन की थी कि दी लाइफ रेजिडेंशिया की जो मैनेजमेंट है उसका ये डिसीजन है कि हर वो मेंबर जो दी लाइफ रेजिडेंशिया से रिलेटेड है, जिसने वहाँ पे फाइल ली हुई है, प्लाट लिया हुआ है, जब एलओपी सोसाइटी को मिला था तो उन्होंने ओपनली तमाम मेम्बरान को ये ऑफ़र की थी कि आप हमारे हेड ऑफिस तशरीफ़ लेके आएँ, हम आपको एलओपी भी दिखाएंगे और उसकी एक कापी चाहिए होगी तो वो सोसाइटी उनको कापी भी प्रोवाइड करती है। हमने खुद देखा कि वहाँ बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आए जिन्होंने आके डिमांड की कि हमें एलओपी दिखाएं। तो ये सोसाइटी का एक इंटरनल डिसीजन है। भाई साहब उसमें मेंशन कर रहे हैं कि जी फ़लाँ सोसाइटी ने ऐसा कर दिया, फ़लाँ सोसाइटी ने ऐसा कर दिया। देखिए, हर सोसाइटी की एक अपनी इंटरनल आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे जो द लाइफ रेजिडेंशिया की जो मैनेजमेंट है, उनका एक अपना डिसीजन है, हम उसके ऊपर उनको इंस्ट्रक्शन तो दे नहीं सकते। हाँ, जहाँ तक आपकी बात है डिजिटलाइजेशन की, तो हम उस पर बिल्कुल मुत्तफ़िक आपकी इस बात से। और आपके नोटिस में ये बात लाना चाहते हैं कि द लाइफ रेजिडेंशिया ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में आपको पिंडी इस्लामाबाद में ऐसी कोई सोसाइटी नहीं मिलेगी जो इतने अच्छे और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही हो। द लाइफ रेजिडेंशिया आने वाले दिनों में उसकी वेबसाइट के ऊपर हर मेंबर का एक अपना अलग से पोर्टल बना होगा। आपने सिंगल अपना एमएस डालना है, अपना सीएनएससी डालना है और आपको अपनी पूरी फाइल ओपन मिल जाएगी। उसमें प्रॉपरली मेंशन होगा कि आपने परचेज़ कितने की है, सोसाइटी को पेमेंट कितनी पे की है और सोसाइटी से डेवलपमेंट कितनी जा रही है, वो भी साथ साथ आपको एक पोर्टल के ऊपर डेवलपमेंट भी मौजूद होगी। तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत जल्द देखेंगे कि ये फैसिलिटी दो तरह से होगी। एक तो जो मेम्बरान हैं उनके लिए फैसिलिटी होगी, वो अपनी फाइल्स के मतलब जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट वहाँ की हुई है, जो वहाँ पे परचेजिंग की हुई है, उसकी डिटेल अप टू डेट ले सकते हैं वहाँ से। दूसरे वो लोग होंगे जो कॉमन कस्टमर कहीं से भी बैठ के सोसाइटी को विज़िट करना चाहता है, तो उसको 3D और प्रैक्टिकली जो भी उसकी डेवलपमेंट होगी, सोसाइटी के जितने इवेंट होंगे, जो सोसाइटी के जितने नोटिस जो सोसाइटी लोगों को आगाह करती रहती है, वो तमाम के तमाम उस वेबसाइट के ऊपर मौजूद होंगे। सर देखें, बिल्कुल आप जैसा कह रहे हैं कि सोसाइटी कैंसलेशन का जवाज़ रखती है या वो रिस्टोरेशन चार्जेस लगा रही है या फ़ाइन लगा रही है, नो डाउट इसे एक आम बंदा भी समझता है, इन्वेस्टर भी समझता है कि जब आपने फ़ाइल ली उसमें आप इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर रहे, आपने ऐसे ही छोड़ दी, तो उस पर ऑब्वियसली फ़ाइन्स वगैरह लगते हैं। देखें, सरचार्ज की जहाँ तक बात रही, उबैद साहब अपने वीडियो में एग्री कर रहे हैं सोसाइटी की इस पॉलिसी के साथ कि सोसाइटी ने एक 3 ईयर प्लान के ऊपर आपको एक प्लाट सेल किया था। क्लाइंट की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी वो यही थी कि आपने 3 ईयर में अपना पेमेंट प्लान कंप्लीट करना है और सोसाइटी ने डेवलपमेंट की तरफ जाना है। अब सोसाइटी का जो पहला पेमेंट शेड्यूल कंप्लीट होने जा रहा है, ऑलमोस्ट उसके करीब करीब जो है ना, सोसाइटी में जिस टाइम जो फर्स्ट बैलेटिंग होने जा रही है, उन लोगों को पोजीशन हैंड ओवर करने जा रही है। तो वो लोग जिन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट थ्रू प्रॉपर पेमेंट शेड्यूल अप टू डेट रखी हैं, वो इंशाल्लाह ताला ये इस फर्स्ट बैलेटिंग में जैसे ही अपना प्लाट नंबर हासिल कर लेंगे, तो उनका जो, चूँकि अभी स्टिल 3 इंस्टॉलमेंट का टाइम उनका मीनिंग रहता है, लाइक 9 मंथ तो मज़ीद पेंडिंग है, तो अगले आने वाले 9 महीनों तक और उम्मीद है वो लोग जो इस फर्स्ट बैलेटिंग में अपना प्लाट नंबर हासिल करेंगे तो वो पोजीशन की तरफ चले जाएंगे। आप अपने क्लाइंट को एटलीस्ट इस चीज़ से आगाह करें कि आप रफ एस्टिमेट दे दें, लाइक आपके पास 4000 कनाल है, 3000 कनाल है या 5000 कनाल तक ज़मीन आप ख़रीद चुके हैं। देखिए, हमने लास्ट टाइम भी आपको ये बात बताने की कोशिश की थी और अभी भी हम वही बात आपको बताना चाह रहे हैं कि द लाइफ रेजिडेंशिया अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अगर हम बात करें तो 10,000 कनाल से ज़्यादा होल्डिंग पावर रखती है लैंड की। अब देखें, अब सोसाइटी की अगर इंटरनल पॉलिसी है कि हमने इसको कब डिक्लेयर करना है, कितना डिक्लेयर करना है, कैसे डिक्लेयर करना है, ये सोसाइटी के इंटरनल डिसीजंस हैं, इसमें हमारा अमल दखल है नहीं है। उसके ऊपर हम बात करते हुए अच्छे नहीं लगते। हौसला रखें, बी पॉजिटिव। सोसाइटी में जिस दिन भी आप हमारे साथ प्रैक्टिकली वहाँ आप हों, आपके क्लाइंट हों, जो प्रैक्टिकली वहाँ पे आके साइट विज़िट करेंगे, इंशाल्लाह ताला उनको वो तमाम लैंड दिखाएंगे जो सोसाइटी मुख्तलिफ पीसीस को कम्पैक्ट कर चुकी है, इंटरलिंक कर चुकी है। अगर आप वहाँ साइड पे जाएंगे तो जो हमारा वहाँ पे
डैम है उसके लेफ्ट और राइट दोनों चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर चुकी है। सोसाइटी की इस वक्त तमाम की तमाम लैंड कम्पैक्ट पीक्स में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी इस टाइम 10,000 कनाल से ज़्यादा होल्डिंग रखती है। तो सर डेवलपमेंट में आपको एग्री करना पड़ेगा कि कोई खातिर ख्वाह डेवलपमेंट नहीं हो रही। देखें हसनैन, बात यह है कि जहाँ तक रही बात डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट उबैद साहब इसमें खुद एडमिट कर रहे हैं कि बहुत अच्छे लेवल पे डेवलपमेंट कर रही है और कर चुकी है। ये सोसाइटी कॉमन सोसाइटी नहीं है, ये टोटली इको फ्रेंडली सोसाइटी है। ये बेस्ड करती है नेचुरली लेक्स के ऊपर और ग्रीनरी के ऊपर। तो जो सोसाइटी की ओनर हैं सरफराज सियाल साहब, उन्होंने जो लास्ट टाउन प्लानर हायर किया था उनके उस मंसूबे के मुताबिक जो वो चाहते हैं, जिस तरह से वो सोसाइटी को इंटरनेशनल लेवल पे डेवलप करना चाहते हैं, तो वो उसके ऊपर फुलफिल नहीं कर सके। तो उन्होंने उनको क्विट करके उन्होंने उसके बाद उसको प्रॉपर एडवर्टाइज़ करके टॉप 5 के जो टाउन प्लानर उनको हायर किया। उनमें से फिर उन्होंने एक टाउन प्लानर को सिलेक्ट किया और माशाल्लाह जो भी हमारे करंटली जो इस टाउन प्लानर है, तो उनके अगर हम प्रीवियस एक्सपीरियंस के ऊपर जाएंगे तो उन्होंने हमारे इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में, कराची में और इंटरनेशनल भी एक प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो अब उनके टाउन प्लानिंग के मुताबिक सोसाइटी एक नए फेज में दाखिल हो चुकी है। हमारे इंसिस्ट करने पे और हमारे कहने पे जब वो फाइल्स क्लोज हो गई, आपने ओपन फाइल्स के बारे में कोई एक्शन नहीं लिया। और देखिए जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ओपन फाइल की, सोसाइटी उसको ब्लॉक कर चुकी है। सोसाइटी उसको क्लियर कट नोटिस के थ्रू, हर अपने सेल्स पार्टनर के थ्रू सबको बता चुकी है कि ये आपकी तमाम की तमाम जो ओपन फाइलें हैं ये ब्लॉक हो चुकी हैं, आप आएँ इसको क्लोज़ करवाएं। अगर कोई एंड यूज़र है वो अपने नाम पे करवाए, अगर सेल्स पार्टनर है तो वो आके अपने क्लाइंट्स के नाम पे उसको क्लोज़ करवा ले। अब जब वो क्लोज़ करवा लेगा, उसकी इंस्टॉलमेंट को अप टू डेट कर देगा तो उसको प्लाट मिलेगा। अल्टीमेटली फ़ाइल ख़रीदने का मकसद प्लाट हासिल करना होता है। अब जब सोसाइटी आपको खुद कह रही है कि आप आएँ, अपनी फ़ाइलों को क्लोज़ करवाएँ और हमसे प्लाट लें, उसके बावजूद भी अगर आप आकर अपनी फाइल्स को क्लोज़ नहीं करवाते या उसकी इंस्टॉलमेंट को अप टू डेट नहीं करते, तो फिर सोसाइटी के पास जो ऑप्शन बचता है वो ब्लॉकेज वाला है और उसने वो ऑलरेडी सारी की सारी फाइल ब्लॉक कर दी हैं। देखें हर सोसाइटी चाहती है कि जो उसके मेम्बरान हैं वो अच्छे तरीके से फैसिलिटेट हो सकें। दी लाइफ रेजिडेंसिया ने भी अपने मेम्बरान को ये अपॉर्चुनिटी दी कि वो लोग जिनकी 3 या 3 से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट पेड हैं वो आएँ और अपनी आके इंस्टॉलमेंट अप टू डेट करें। तो उस सूरत में उनके ऊपर रेस्टोरेशन चार्जेस और सरचार्ज नहीं लगते। बिफोर दिस 9 सितंबर बैलेटिंग से पहले अगर वो लोग आके अपनी फाइल्स को अप टू डेट करवा लेते हैं तो उसके ऊपर सोसाइटी उनको वेवर देती है। लेकिन अगर कोई साहब ये सोच के बैठे हैं कि जी मैंने इंस्टॉलमेंट देनी कोई नहीं है और मैंने जस्ट डाउन पेमेंट दे के घर बैठे रहना है, सोसाइटी मेरे साथ जो है ना उसके ऊपर ब्लॉक भी ना करे, सरचार्ज भी ना लगाए, तो हम बीइंग अ रियल स्टेट कंसल्टेंट भी ऐसे क्लाइंट की फेवर में नहीं जा सकते। इट साउंड गुड। मेरा ख्याल है कि उबैद अब्बासी साहब को हम म्यूचुअली इनवाइट करें और उनको साइट विज़िट कराएं और उनको सोसाइटी ऑफिस बुला के एलओपी उनको दिखा सकें, ऑन ग्राउंड सारी चीज़ें उनको दिखाएं और उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और उनके क्लियर कर सकें। आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए हसनैन, हम इस बात को अप्रिशिएट करते हैं, उबैद अब्बासी साहब ने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया। आपने जो आइडिया दिया कि हम उनको प्रैक्टिकली विज़िट करवाएं, ये एक बहुत अच्छी बात है। आप उनको ओपनली एक इनविटेशन दें, उनके कहें कि जी आप खुद भी आएँ, आप जो उसके बाकी उसके साथ जो दोस्त काम कर रहे हैं उनको भी साथ लेके आएँ और हम उनको प्रैक्टिकली साइट पे भी विज़िट करवाते हैं। और ये बड़ा अच्छा आइडिया आपका, आप इसके ऊपर काम करें और मेरा ख्याल है कि आपको उबैद अब्बासी साहब को ये इन्विटेशन देना चाहिए। तो उबैद अब्बासी साहब, आपको फ्यूचर जनरेशन प्रॉपर्टीज़ और ग्लोबल विलेज मार्केटिंग की तरफ से स्पेशल इनविटेशन है कि आप आएँ और हम आपको फिज़िकली द लाइफ रेजिडेंशियल की साइट विज़िट कराते हैं ताकि आपके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात उसी टाइम क्लियर हो जाएँ और आपके क्लाइंट के भी तमाम क्वेश्चंस क्लियर हो जाएँ। थैंक यू सो मच। फॉर मोर डिटेल्स डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।